हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। हाँ बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। राइट बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके 1A का क्या था बेटा? NS1, 2A का NS2, 3A का NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4 करते करते कहाँ तक आ गए आप? NS2 NP6। किसी बच्चे को एक डाउट आया था कि सर थर्ड पीरियड में आए तो 8 लेना कि क्या लेना, वो थोड़ा सा एक मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। बेटा ये अपने सुधीर सर के फोन नंबर है, ये मेरा फोन नंबर है, मैजिक नंबर है, ऐसा नहीं है, मैजिक नंबर है बेटा। अगर आप इनकी बात करो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हे लीना, करे रब से फरियाद, और यहां पर देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। फिर यहाँ पर बीच में पूरे ऐसे डब्बे छोड़ देते हैं, आप लोग जानते हो क्यों? क्योंकि वहां पे बाकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, 10 वर्टिकल कॉलम। फिर आता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कल किसी बच्चे को डाउट था बेटा, ये मेरा काम है, जो बच्चों को डाउट आए ना तो एटलीस्ट मैं पहले क्लैरिफाई करा दूं फिर आगे बढ़ू। फिर सुधीर सर गिव सिंपल प्रॉब्लम। फिर कुछ था, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार, ऐसे कुछ था। फिर आपने लिखा था ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। किसी बच्चे ने कल एक नया वर्ड भी दिया था, वेरी गुड, अच्छा लगा भाई। ये फ्रेंच क्लास में, फ्रेंच क्लास बंद, ऐसे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, फ्रेंच क्लास बर्न्स। बाद में यहाँ ऊपर में हीलियम आता, फिर नियॉन, फिर आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बट आपको एटॉमिक नंबर्स देखने हैं, मतलब आपको देखना है कि भाई एटॉमिक नंबर कहाँ पर कितनी कैसे कब लगाना है। बेटा यहाँ आप लगाते हो तो यहाँ पर आप लगाते हो 288 18 18 32 वाला खेल चलता है। कैसे? देखो सर, 288 18 18 32 सही में चल रहा है कि नहीं है? भाई इसकी एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो 1 + 2 3, 3 + 8 11, सर 11 + 8 19, फिर 19 + 18 कितना रहा? 37, 37 + 18 55। ठीक है सर, 55 आ रहा ना बेटा? 55 + 32, 5 और 2 7 87। मतलब यहाँ पे आपने कौन सी मैजिक नंबर लगाई? पूरे 2 से लगा ली। क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 2 से कम थी, इसलिए आपने +2 +8 +8 +18 +18 +18 32 लगा दी। अच्छी बात है सर। बेटा इसकी एटॉमिक नंबर तो 4 है, अगर आप +2 लगाना चाहो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये आपका फर्स्ट पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, राइट? अगर आप ये एलिमेंट ऐड करते हो तो आपको सेकंड पीरियड की आपको एटॉमिक नंबर आएगी। बेटा ये ऐड करते हो तो थर्ड की आएंगी। तो यहां पर आएगा सर 8, 8, 18, 18, 32। 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 कर लो 20 30 38। भाई 37 के बाद 38 ही आना है। फिर एक 18 बेटा, 30 40 हो गया, 56, वेरी गुड। 56 + 32 बिकम 88। सर 87 के बाद 88 ही आना है, अच्छी बात है। अब आप जानते हो यहाँ पर 10 वर्टिकल कॉलम थे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब वो छोड़ के आपको आगे बढ़ना है,
और इसके एटॉमिक नंबर एक्चुअली ये ऐसा कुछ होता है, इसके बाद से होते हैं ऐसा है। इसके एटॉमिक नंबर तो 5 है भाई, मतलब ये 13th वर्टिकल कॉलम में आ रही है, राइट। अभी मैं यहाँ पर देखिए क्या लगा रहा हूँ, प्लस ऑफ 8 कर दूं भाई, तो प्लस ऑफ 8 13, फिर प्लस ऑफ, अब ये मैंने ये जो किया 5 + 8 था, 13 पे आ गए। अब 13 के बाद एक्चुअल में ये आपका जो डी ब्लॉक जो चालू होता है ना, यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से, ये यहाँ से शुरू होता है, ये है ना यहाँ से। इसके बाद 21 22 करते 30 और 31 पे चले गए। तो यहाँ पे ये 10 वर्टिकल कॉलम आते हैं, 10 वर्टिकल कॉलम आपको यहाँ आते हैं। तो बेटा ये 13 कब आया, आपने +8 करने से आ गया। अब ये 13 में अगर आप 18 डालते हो, सुन लो, 13 में अगर आप 18 डालते हो, 13 + 18 8 9 10 11 ये आ गया, फिर 1 1 1 ये आ गया 31। सर ये भी तो सही है, +8 डालो ये आ गया, +18 डालो ये आ गया, फिर एक 18 डालो भाई तो आपको ये आ जाएगा कितना बेटा, 8 + 1 9, राइट, राना बेटा 8 + 1 9, 3 + 1 4 49। क्योंकि 38 जब यहाँ आ रहा है, देखो 20 है, +10 करा लो 30 31, 38 + 10 48 + 1 49। बेटा ये आपका बेरियम। अब देखो 8 हो गया, 18 18, अब क्या आएगा आपको, 2 8 नहीं, आपने एक ही 8 लिया है भाई, एक ही 8 लिया है, इसके लिए 8 18 18 32। अब 32 डालो, 9 2 11, 4 + 3 7 + 1 8 81, 56 है, +10 करा लो कितना आएगा 66। आप जानते हो बीच में डब्बा एक लैंथेनाइड का भी आता है। तो बेटा 56 + 10 66, 66 + 14 6 4 10, 6 7 8 80, और बाहर जब निकलते हो 81, क्योंकि ये 14 आ गया। वैसे ही यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ क्या लगा है भाई आपने, 8 18 18 32। अब ये एटॉमिक नंबर 6 है भाई, यहाँ भी लगा दो 8 18 18 32, 6 + 8 14, 13 के बाद 14 14 14 + 18 लगा लो, देखो 6 + 8 14, 14 + 18 कितना आ रहा बेटा 32, 32 प्लस और एक 18 50, हाँ ना बेटा 30 40 50, 50 + 32 82। अब लगाते जाओ सारे बेटा, 8 18 18 32, 8 18 18 32, 8 18 18 32। बेटा यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 थी ना, अब क्या करो +8 डालो तो 10 हो गया, फिर एक 8 डालो तो 18, क्योंकि आप यहां से उतरे हो ना अभी, आ गए 18, फिर एक 18 डालो 36, फिर एक 18 डालो 54, फिर एक 32 डालो 86। ये इनके एटॉमिक नंबर है। आई होप जो बच्चों को कल डाउट था इसमें, सर कब 2,8,8 लेना है, कब 8,8 लेना है, कब ओनली 8 लेना है, तो देखिए बेटा यहाँ पे 2 8 8 18 18 32 चलाओ, यहाँ पे 8 18 18 32 चलाओ, यहाँ पे आते आते देखो 2 8 8 फिर 8 8 फिर अकेला 8। अब अकेले 8 से काम चला लो, 8 18 18 32, 8 18 18 32, सब में नोबल गैसेस में 8 8 18 18 32, क्योंकि वहां पर ऊपर में आपका फर्स्ट पीरियड का हीलियम रखा हुआ है। आई होप सबको क्लैरिटी आ गया बेटा अभी, राइट। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, अगर ऐसा कुछ भी डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा अभी। बेटा अब हम जानेंगे ये जो, अब अभी किसी बच्चे ने पूछा ना कि सर 118 एलिमेंट्स बॉक्सेस है ना, 118 के हैं, तो बाकी के एलिमेंट 26 आपका 7th पीरियड इनकम्प्लीट था, बाकी के एलिमेंट किसने डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर नहीं किया, एक आईयूपीएसी की नॉमेनक्लेचर है, वो नॉमेनक्लेचर से हम नाम लिख सकते हैं। देखिए क्या है बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट सबको दिखाऊंगा मैं अभी, ये भी आईआईटी में पूछा गया है, और ये वाला टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये नीट में भी आता है। तो ये जो टॉपिक है ना आईआईटी मेंस और नीट के लिए कॉमन टॉपिक है बेटा जो पढ़ा रहा हूँ,
हाँ, एडवांस में थोड़ा सा हटके आएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं पूछता है, सीधा सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन एडवांस में देता है। फिलहाल हम लोग देखेंगे अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट। तो सर अब बात कर रहे हैं आप नॉमेनक्लेचर। बेटा एलिमेंट्स की नेमिंग करानी है, चलो अच्छी बात है। तो एलिमेंट्स की नेमिंग कराने के लिए कुछ आईयूपीसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ नाम्स दिए और उन्होंने आईयूपीसी गिव द नेम टू द एलिमेंट अबो एटॉमिक नंबर 100, ऐसा लिखो है। जो एलिमेंट की एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है उनकी नेमिंग आईयूपीसी ने करा। अब वो कैसे, कुछ रूल्स थे उनके पास। उन्होंने बोला भाई जहां आपको जीरो दिखता है वहां पे आप नील करके लिखते जाओ, जहां जीरो दिखा नील डालो। सर जहां वन दिखा अन डालो, जहां टू दिखा बाय डालो, बी आई बाय, जहां थ्री दिखा ट्राई डालो, जहां फोर दिखा क्यू यू ए डी कॉड डालो, फाइव दिखा पेंट, सिक्स दिखा हेक्स, फाइव पेंट, सिक्स हेक्स, सेवन। बेटा यहाँ पर सेवन में है ना, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, SEPT या वही लिखना है SEPT। बेटा एट OCT। सबसे काम की चीज ये नाइन वाला है, IIT मेंस में नीट में इसके ऊपर ही बच्चे पूछते हैं। नाइन तो बच्चा नॉन डालता है NON, ना सर, नाइन को ENN लिखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कलर कर दूं तो बच्चा भूलेगा भी नहीं। ENN है नाइन के लिए। तो देखिए बेटा ये अपन ने क्या बना लिया है, एक आईयूपीसी की सिस्टम बोलो या आईयूपीसी का रूल बोलो, इस नंबर को ऐसा हो तो उसके नंबर के हिसाब से ऐसा नाम जोड़ा जाता है। अब ये कैसा होगा, तो चलो सर कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, बेटा जब आप सब नेम लिखते हो ना किसी भी आईयूपीसी नेमिंग में, तो इन ऑल द एलिमेंट एक सफिक्स आपको IUM जोड़ना है। क्या लिखना बेटा, आफ्टर राइटिंग द नेम then at last add suffix IUM। बेटा ये वाली सफिक्स जोड़ना ही जोड़ना है, तब जाके आपके उस एलिमेंट का नाम पूरा कंप्लीट होगा। करके देखेंगे सर हम, करके देखेंगे। ये देख समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है देखो आप, है। मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा अभी, एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा। एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है तो 101 से शुरू करेंगे, 110 में खत्म करेंगे। सर ये एटॉमिक नंबर बेटा 101, 102, 103, छोटा छोटा लिख रहा हूं, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एटॉमिक नंबर है सर। सर इनके हिसाब से, ये IUPAC कमेटी के हिसाब से इनकी नेमिंग करके देखो सर। क्यों नहीं भाई, आप बोलेंगे हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी हुआ? सर वन का मतलब अन, जीरो का मतलब नील, लिखो कुछ नहीं होता। एक बार एन आ गया फिर NIL नील, फिर वन का मतलब अन, छोटा वाला यू लगाया, ये कैसा था, कैपिटल था सर, अब छोटा वाला अन। सर आपने क्या बोला, नाम लिखते हो उसमें कुछ सफिक्स जोड़ना था क्या भाई? हाँ, IUM बन गया। अब दूसरा मैं लिख रहा हूँ, वन अच्छी बात है, क्या बेटा अन, जीरो नील, टू BI बाय। अब सफिक्स क्या जोड़ना था बेटा, IUM। आप बोलेंगे सर BI का भी आई आ गया और IUM का भी आई आ गया तो एक आई को छोड़ दो, ये बन गई नेम अनिल BM। बना नहीं बना? चलो अब मैं चाहूंगा सारा आप बनाते जाइए। बेटा वन स्टैंड फॉर थ्री स्टैंड फॉर ट्राई। अब दो दो आए आ रहे हैं, एक आए से काम चला लो, नहीं होगा, वेरी गुड।
चलो 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, सॉरी 110 बना लो। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आप नोटबुक में लिखो, स्क्रीनशॉट लो बुक में, और बुक का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, आई विल सी देयर। राइट, वेरी गुड सर। एक काम कीजिए ना, बगल में सिंबल भी लिख के देखो उसकी। बेटा अन का यू, नील का एन, बड़ा सा यू कैपिटल, फिर छोटा, फिर अन यू, यू एन यू सिंबल ऑफ 101। बेटा यू एन बी सिंबल ऑफ 102। सर यू 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 एन 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 टी सिंबल ऑफ 103। बना लो बेटा, सारे सिंबल्स भी बना लो अभी आप लोग, बनाओ बनाओ सब कुछ एक साथ बना लो, और सीधा बुक में लिख के स्क्रीनशॉट लेके सर को भेजो, मैं देख लूंगा। कहीं गलतियां हैं हम क्लैरिफाई कर लेंगे। बन गया सिंबल्स, वेरी गुड। सर एक काम करो, ये जो 101 से लेके 110 है ना, ये एक्चुअली किसी के नाम पे थे, मतलब ये एलिमेंट डिस्कवर इन्होंने किया, तो वो उनके हिसाब से वो उनको ट्रिब्यूट दिया गया, तो एलिमेंटल नेम कुछ ट्रिब्यूट दिए गए। बड़ा ये एलिमेंटल नेम ऐसा ट्रिब्यूट दिया गया, बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम पे ट्रिब्यूट दिया गया, लेकिन सुधीर सर के नाम पे एक भी एलिमेंट का ट्रिब्यूट नहीं आया अब तक, आएगा डोंट वरी। तो बेटा पहला 101 वाला है, ये अपने मेंडलीव साहब थे, अपने मेंडलीव साहब थे, तो उनको ट्रिब्यूट दिया गया 101 वाला, क्या था, मेंडलीवियम, डी ली वी एम, ये एलिमेंटल नेम मेंडलीव साहब को दिया गया। जानते हो ना मेंडलीव, हाँ दिमित्री मेंडलीव। सिंबल, भाई उसकी सिंबल क्या थी, एमडी, ये उसकी सिंबल है। उसके बाद दूसरे अपने नोबल साहब थे, उनके नाम से कुछ दिया गया, NOBELIUM, हाँ बेटा ये उनको ट्रिब्यूट दिया गया, और उनकी सिंबल लिखी गई NO। ये पूछा गया है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछते हैं। बेटा ये 103 था, ये अपने लॉरेंशियन अंकल थे, लॉरेंशियम अंकल है, उनके नाम पे ट्रिब्यूट दिया गया, और लॉरेंशियम अंकल के नाम पे ट्रिब्यूट दिया गया एज ए LR। वेरी गुड भाई, राइट right? आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा आई होप। अन नील, QUADIUM, अन नील, PENTIUM, अन नील, HEXIUM, अन नील, HEPT। अच्छा, हेप्ट मत लिखना, सेप्ट लिखना, देखो मैं भी गलती कर रहा था, SEPTIUM, अन नील, OCTIUM, बाई अन नील, देखो 9 आ गया, ENNIUM, राइट बेटा। अब एक 110 आ गया, अन अन नीलियम, अन, फिर छोटा अन, देखो बेटा दो बार एन आ रहे हैं, दोनों बार एन यूज कीजिए, NIL आ गया बेटा, NIL। अब क्या आएगा बेटा, NIL आने के बाद में, यस आपका काम है सिर्फ IUM जोड़ना है, UNQ, UNP, UNH, UNS, UNO, UNE, UUN, राइट, UUN। वेरी गुड बेटा, कितना अच्छा किए। जरूर साइंटिस्ट बनेंगे बेटा आप लोग, क्यों नहीं बनेंगे।
आप लोग साइंटिस्ट बनोगे और मेरे नाम पे किसी एक एलिमेंट के नाम को ट्रिब्यूट भी दे दोगे। भाई पीरियोडिक टेबल में तो 118 बॉक्स है, 118 तो खत्म हो गए। पीरियोडिक टेबल में 118 बॉक्सेस है, सारे बॉक्सेस तो खत्म हो गए। अब कहाँ से नया बॉक्स आप बनाओगे, तो कहाँ से सुधीर सर के नाम पे ट्रिब्यूट दोगे, राइट। तो 1 2 3 बेटा, अब ये आ गया, बाकी के नेम्स दे रहा हूँ बेटा। और ये नेम्स है ना, याद करने का एक तरीका अपन सब लोग मिलके ढूंढेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि मैं बना पाऊंगा, बट आपकी मदद से मैं जरूर बना सकता हूँ। बेटा ये रुदरफोर्डियम, रुदरफोर्डियम सिंबल आता है RF। फिर आएगा डबनियम, फिर आएगा DB, सिंबल है सर इनके, सिंबल है डबनियम। सीबोर्गियम, बेटा सीबोर्गियम, उसकी सिंबल आती है SG। बाद में आएगा बोहोरियम, बोहोरियम BH, सिंबल है सर इसकी। हासनियम, राइट। मिटनीरियम, और एक आएगा दैट विल बी कॉल्ड ऐसे बेटा डामस्टेडियम, एक्चुअली DARM। DARMSTADIUM, डामस्टेडियम, जिसकी सिंबल है DS। ये आपको NCERT में भी मिल जाएगा, बट ऐसे मेरा काम है लिखा के देना, मैंने लिखा के दे दिया। बेटा यहाँ पर कुछ आपको ऐसा ऐसा एक स्टेटमेंट मिलता है कि बेटा ये सब चीजें एक साथ ऑर्डर में आ जाए। जैसे कि मुझे लगा, मैंने बनाने की कोशिश किया पर वो बन नहीं पाया, पर आपकी मदद से बन तो जरूर जाएगा। मुझे मालूम है कि बेटा मैं सारे काम, बड़े बड़े काम बच्चों की मदद से ही करता हूँ, अकेला नहीं कर सकता। बेटा मेंडलीफ, अपने डिमित्री मेंडलीफ साहब, मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर थे। लॉरेंशियम रुदरफोर्डियम डबनम में रहते थे। ऐसा मुझे लगा तो मैंने बनाया भाई। मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर थे, लॉरेंशियम रुदरफोर्डियम डबनम में रहते थे। डबनम में डबनम में एक बड़ी सी सी थी, सीबोर्गियम सी थी, और वो सी में अपने बोरियम, हासनियम, मिडनरियम, डामस्टेडियम, ये कुछ आगे के चार है ना वर्ड मुझसे जम नहीं रहे थे। तो मैंने बनाने की बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। और ऐसा मैंने बनाने की कोशिश जब किया तो आसपास आसपास बोरियम तक तो बन गया। कैसे? मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर थे। हाँ बेटा, मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर थे। अपने लॉरेंशियम रुदरफोर्डियम डबनम में रहते थे। डबनम में बहुत बड़ी सी थी। तो देखो आपको यहाँ से 5 6 तो मिल ही गए ना। व्हाट इज दैट? मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर थे, MD NB आ गया, NO आ गया, MD NO आ गया। लॉरेंशियम रुदरफोर्डियम डबनम में रहते थे, LR RF DB आ गया। वहां पे एक बड़ी सी सी थी तो सीबोर्गियम SGB आ गया। आगे के चार कैसे लगाना है मुझे नहीं आया, तो मैंने भी याद कर लिया, आप भी याद कर लो। नहीं तो आप में से कोई ना कोई टैलेंटेड बच्चा होगा, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट बना के दिखाओ बेटा, सारे बच्चों के काम में आ जाएगा, मेरे बच्चों के भी काम में आ जाएगा, और आपके बाद आने वाले बच्चों को भी काम में आ जाएगा। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि नहीं, 2021 का बैच, उसमें ये वाला क्लास, उसमें ये वाला बच्चा, उसने ये वाला ऐसा बताया। तो क्या होगा ना, उसके साथ साथ आपका नाम भी चले जाएगा कि वाह कितने ग्रेट बच्चे हैं। तो डू इट बेटा फास्ट। बना सकते हो तो अभी बनाओ, नहीं तो बाद में बनाओ। डू इट समवेयर आफ्टरवर्ड, अभी जरूरी नहीं कि अभी होना चाहिए।
राइट बेटा, आगे आगे चलो। वॉइस इज टैगिंग ना, ठीक है करेंगे बेटा। चलो आप बना लीजिए, मैं ढूंढ लूंगा बेटा, मैं ढूंढ लूंगा, डोंट वरी। मजा आ रहा केमिस्ट्री क्लास में? नहीं आ रहा? ऐसे कैसे हो गया? इतना बताने के बाद मजा नहीं आ रहा? मजा आना चाहिए बेटा, केमिस्ट्री एंजॉय कीजिए। मैं पहले से बताते आ रहा आपको, केमिस्ट्री है ना, एंजॉय करते करते पढ़ो। सीरियसली पढ़ोगे तो किसको समझ में नहीं आती केमिस्ट्री। इसलिए तो मैं भी सीरियसली नहीं पढ़ाता किसी को। सीरियसली अगर मैं पढ़ा दूं ना, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। हंसते खेलते पढ़ाओ, पढ़ाने में भी मजा है, पढ़ने में भी मजा है। और एग्जाम में कितने भी डिफिकल्ट कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ, हंसते हंसते आप सॉल्व कर लो, आ जाएंगे केमिस्ट्री के लिए। बाकी का आई डोंट नो। बाकी का आई डोंट नो। हाँ, हमारा फिजिक्स भी ऐसी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फिजिक्स आई लाइक वेरी मच। फिजिक्स भी हंसते खेलते पढ़ लो, आ जाता है। हंसते खेलते एग्जाम सॉल्व करो, आ जाता है। पर बाकी का आई डोंट नो। हाँ, बिठा दूं सर मैं? बिठा दूं? वेरी गुड सर। आज बच्चों ने कितना बड़ा अच्छा काम कर लिया है कि नोमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर 101 से लेके 110 तक, 101 से लेके 110, आपने आईयूपीसी की भी नेमिंग सुना, आपने ट्रिब्यूट जिस जिसको दिए उनके नाम भी सुने, और उनके नाम के साथ में आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है। आई होप मैंने देखा है अभी। पर अभी रीड नहीं करूंगा, आराम से बैठ के एक एक बच्चे के पूरे में रीड करूंगा, तो जो मुझे अच्छा लगेगा डेफिनेटली बेटा आपको निकाल के मैं बता दूंगा कि ये बच्चे ने ऐसा बताया। हाँ बेटा, जो बच्चे ने इतने मेहनत से बनाया तो बच्चे का नाम भी आना चाहिए ना। अगर कोई बच्चा बोलता होगा अपने मौसली अंकल के जैसे कि सर मेरा नाम मत बताओ, तो नहीं बताऊंगा। अब मौसली अंकल जैसे सारे बच्चे तो नहीं है ना। मौसली अंकल अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले, वैसे तो सारे बच्चे नहीं है। गुड। अब जानेंगे बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। बेटा जो बच्चा मेरा फाउंडेशन क्लास करा होगा ना, वो बच्चा ये वाले टॉपिक में तो मास्टर होगा। क्योंकि आपको मैंने क्या पढ़ाया था स्टार्टिंग में, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखो। कैसे? मुलर्स अंकल की डायग्राम याद आ रही? हाँ। फिर मैंने आपको सिखाया था कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन सीखो। यहाँ पे मैंने आपको नोबल गैसेस बना के दिए थे, कंडेंस बनाना सीख गए थे, अच्छी बात है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस डब्बे में जा रहा, डब्बा मतलब ऑर्बिटल रूम में। सर वो एस ऑर्बिटल में गया तो एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, वर्टिकल कॉलम 1 और 2। सर वो डी ऑर्बिटल में गया, एलिमेंट बिलोंग टू डी ब्लॉक, वर्टिकल कॉलम 3 से लेके 10 तक, जिंक तक, ये वाला। सर ये वाला इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया, 13 से लेके 18 तक। सर ये वाला एफ ऑर्बिटल में गया, वो एक ही बॉक्स में आता है जानते हो, वर्टिकल कॉलम 3 में। हाँ, ये सब पढ़ाया था मैंने। उसके हिसाब से आप ग्रुप और पीरियड नंबर बता सकते हो। सब पीरियड नंबर कैसे बताएंगे? जो उसकी वैलेंस शेल होगी वो पीरियड नंबर, उसके वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका वर्टिकल कॉलम, और भाई वर्टिकल कॉलम अगर आ गया तो ग्रुप भी आ गया, पीरियड भी आ गया। राइट? वो तरीका था मेरा फाउंडेशन पढ़ाने का। अब मेरा और एक नया तरीका है रेगुलर में पढ़ाने का। और रेगुलर में इसलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूं कि बच्चे के पास फाउंडेशन वाला तरीका तो है, बट रेगुलर वाला भी जान लो, और दो में से जो आपको अच्छा लगा वो खा लो। आई मीन टू से, मेरा काम है आपको दो दो प्लेट देना है भाई, आपको जो अच्छा लगे वो खा लो। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही पढ़ो, नेवर। मेरे पास जितने अलग अलग वे हैं मैं दूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो उठा लो। राइट सर? तो अब अगर टॉपिक बेटा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है। क्या? कि सर क्या हमको उन्होंने क्या हमको उन्होंने एटॉमिक नंबर दिया है या नहीं दिया है? तो मैं बोलूंगा सर, जब आपको एटॉमिक नंबर दिया हो, जब आपको एटॉमिक नंबर दिया हो
तब आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन से 3 स्टेप भाई? स्टेप नंबर 1 क्या कि आपको देखना है एटॉमिक नंबर किस और किसके बीच में रेंज कर रही है। भाई एटॉमिक नंबर 71 और 58 के बीच में रेंज कर रही हो तो एटॉमिक नंबर जेड से बताते हो ना, ऐसा कर दो, सही बात है, और ये ऐसा कर दो, ये भी सही बात है। एटॉमिक नंबर रेंजेस बिटवीन 58 टू 71, ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट। सर लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट हमेशा इस पीरियड में देखे जाते हैं, मालूम है ना। एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज ए पीरियड, अच्छी बात है बेटा। एटॉमिक नंबर 103 से लेके 90, एक्चुअली 89 के बाद 90, 90 से लेके 103 वाले जो होते हैं, राइट बेटा, ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है एक्टिनॉइड्स की सीरीज। और एक्टिनाइड्स की सीरीज बेटा 7th पीरियड में आती है, एक्टिनियम के बाद वाली। और ऐसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को देखा जाता है इस ब्लॉक में। सर ये सब क्या है बेटा? ये आउटलाइन पिक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ऐसा 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 कुछ आउटलाइन पिक्चर होता है। ये वाले एफ ब्लॉक, ये वाले एस ब्लॉक, ये बीच का डी ब्लॉक, बगल वाला पी ब्लॉक, ऐसे पूरे एलिमेंट को ऐसे 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। वो ब्लॉक्स क्या हम पढ़ने वाले हैं, फाउंडेशन में वैसे बता दिया था, बट अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं इतना ही बता पाऊंगा कि जब एटॉमिक नंबर दिया हो तो स्टेप नंबर 1 पहले आप ये निकाल लो। कौन से बेटा? 58 से 71 के बीच के है या नहीं वो देखो बेटा। 90 से 103 के बीच के है कि नहीं वो देखो। अगर वो नहीं है, अगर वो है तो पकड़ लो वो लैंथेनाइड है कि एक्टिनाइड है, मतलब वो किस ब्लॉक के वो भी मालूम चल जाएगा। और ये जो होते हैं आपके ए ब्लॉक हमेशा वर्टिकल कॉलम 3 में ही आते हैं। दैट मींस आई शुड से इट विल ऑलवेज बी कम अंडर ग्रुप नंबर 3B। इसका मतलब भाई थर्ड वर्टिकल कॉलम। अगर आप ठीक से देखो ये ऐसा कॉलम है, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अगर आप आराम से बैठ के सोचो, ये लार्जेस्ट ग्रुप है इन पीटी पीरियोडिक टेबल का, सबसे बड़ा ग्रुप है। क्यों भाई मालूम? स्कैंडियम है, नीचे इट्रियम है, उसके नीचे लैंथेनम है, और लैंथेनम के अंदर में 14 आ गए। 14, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, 3 ये और 14 कितने हो गए बेटा? 14 प्लस 3 17। नीचे में आ जाओ एक्टिनियम 18, फिर बाद में और आगे कितने? 14 आ गया। 18 प्लस 14 पकड़ लो भाई कितने होते हैं, राइट? 32 एलिमेंट उस छोटे से डब्बे में है। तो लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हुआ ना ये वाला। अगर आपके एटॉमिक नंबर इनकी इनकी बीच में रेंज नहीं करती तो भाई स्टेप नंबर 2 फॉलो कीजिए। सुधीर सर ने जैसे रूल दिए आप भी वही रूल फॉलो करो बेटा। सारे रेफरेंस बुक में यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं लिखते, रेफरेंस बुक में लिखते हैं ऐसे। तो स्टेप नंबर 2 है, फिर देखो सर क्या हमारी एटॉमिक नंबर 104 104 से लेके 108 के बीच या 118 के बीच में रेफर करती है? तो देखिए क्यों मालूम? 103 मतलब अभी एक्टिनियम के बाहर निकल गए, एक्टिनाइड के बाहर निकले, तो 104 हो गया बेटा। 104 में तो लास्ट एलिमेंट कहां पर आएगा? 118। सुधीर सर ने बताया था ना, लास्ट एलिमेंट अगर आप भर देते हो पीरियोडिक टेबल में तो उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर होती है 118। मतलब ये 104 से 118 वाले सर ये किस पीरियड में आना चाहेंगे बेटा? इट विल कम अंडर द 7th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाँ बेटा, 7th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सर इसमें आपको ग्रुप नंबर कैसे पता चलते हैं? देखो बेटा, अब वो जो जा रहे हो आप कहाँ पे जा रहे हो? थोड़े से डी ब्लॉक और थोड़े से आपके पी ब्लॉक। तो लास्ट 2 डिजिट्स इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, मैं ऐसे लिखूंगा। ग्रुप नंबर कैसे होता है सर? इट इज द लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 डिजिट है बेटा इन एटॉमिक नंबर। सर ये कैसा ट्रिक है भाई? तो एग्जाम्पल से करेंगे ना हम लोग। मैंने बताया लास्ट 2 डिजिट इन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ये कैसा ट्रिक हो गया? तो एक काम करते हैं ना सर, ये यहां से मैं कुछ एक एटॉमिक नंबर उठाता हूँ, बताता हूँ, फिर आप लोग भी मुझे बता देना। चलो सर एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी।
बेटा 104। अब बोलो इसकी ग्रुप नंबर क्या? बेटा लास्ट 2 डिजिट पकड़ो, कितना 04, तो बिलोंग्स टू फोर्थ वर्टिकल कॉलम। सर फोर्थ वर्टिकल कॉलम को आप क्या बोलते हो? 4b ग्रुप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। 118 को पकड़ लो, है ना। तो इसमें जो आपको जो लास्ट 118 है बेटा, अगर 118 वाले जो आते हैं तो लास्ट 2 डिजिट क्या करते हो? 8 + 1 9। तो बेटा क्या 9th वर्टिकल कॉलम वहां से पकड़ो। कहां से? वर्टिकल कॉलम 4 आ गए, वर्टिकल कॉलम 4 104, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10th वर्टिकल कॉलम। हाँ बेटा 104, 105, 106, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, मतलब 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। आपका आ गया 110। तो 110 में लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो बेटा, 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 मतलब इट विल कम अंडर द 1b ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाँ बेटा 1b आप देख सकते हो। फोर्थ वर्टिकल कॉलम 4b, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी तक आ गए। फिर वर्टिकल कॉलम 8, 9, 10 टुगेदर कॉल्ड एज एट्थ ग्रुप। देन 11th इज ए 1b एंड 12th इज ए 2b ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है, करके देखना बेटा, मिल जाएगा। ग्रुप नंबर इज नथिंग विद द लास्ट 2 डिजिट्स इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच गिव्स इट्स ग्रुप नंबर, ये वाला। लेकिन एक स्टेप 3 भी फॉलो करना पड़ता है बेटा ये कंप्लीट करने के लिए। अगर आप बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो डोंट वरी, वेट फॉर फ्यू सेकंड, स्टेप 3 को फॉलो कीजिए। आपको जो डाउट आ रहा है वो डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज दैट? बेटा अगर ग्रुप नंबर, सुनो सुनो, स्टेप नंबर 3 में सर ग्रुप नंबर फोर्थ वर्टिकल कॉलम मतलब 4 तक पहुंच गए। लेकिन अगर ग्रुप नंबर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, व्हाट इज दैट? 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, बेटा 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। एटीन प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। अगर इसकी वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला इज नेगेटिव देन यूज 32 इंस्टेड ऑफ 18 इन द फॉर्मूला। देखो बेटा, if the value of this formula, the value of this formula, ये फॉर्मूले की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है then use 32 what instead of 18। चलो हम एक काम करेंगे, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 पे थोड़े काम करेंगे हम लोग। आपके पास पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको पहले ही बोला था, आप जहां भी पढ़ने बैठे वहां पीरियोडिक टेबल चिपका के बैठो, राइट। तो थोड़ा इसके ऊपर काम करेंगे स्टेप नंबर 2 एंड 3 पे। तो बेटा मैं ऊपर का निकाल दूं क्योंकि सारा एग्जाम्पल ऊपर में ही लगा देंगे। ले लो सर स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिए बेटा, वेरी गुड। राइट बेटा, नाउ थोड़े एग्जांपल्स करके देखेंगे। चलो आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, आप मुझे वो क्वेश्चन बताते जाइए, मेरे सवाल का जवाब देते जाइए। और फॉर्म ये दोनों स्टेप नंबर 2 और 3 पे थोड़े काम करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में उसकी ग्रुप नंबर क्या है, उसकी पीरियड नंबर क्या है, राइट बेटा।
एक मिनट थोड़ा सा, नो बेटा अभी एक कुछ एग्जांपल्स मैं देने जा रहा हूँ, 1 सेकंड। हम एक काम करेंगे, एटॉमिक नंबर 104 करके है, तो आप जानते हो ये स्कैंडियम है, ध्यान से देखिए बेटा, ये स्कैंडियम है, ये इट्रियम है, ये लैंथेनम है और ये एक्टिनियम है। बेटा लैंथेनम की एटॉमिक नंबर 57 है, लेकिन इसके पास में आपका सीरियम से लुटेशियम ये पूरा 58 से लेकर 71 ये पूरे लैंथेनाइड सीरीज में आ जाते हैं। बेटा ये एक्टिनियम है जिसकी एटॉमिक नंबर 89 है। आप थोरियम से लॉरेंशियम 90 से 103, बेटा ये पूरे एक्टिनियम सीरीज में आ जाते हैं। मतलब ये आपका पूरा वर्टिकल कॉलम नंबर 3, जिसको आप 3B ग्रुप बोल सकते हो या वर्टिकल कॉलम 3B बोल सकते हो। स्कैंडियम, कासक टी, वी, कर, मन, फे, को, नी, कु, जन। बेटा इट्रियम, स्कैंडियम, टी, जरा, हाफ, वो, नवाब, था, क्रोमियम, मॉलिब्डिनम, टंगस्टन। बेटा मन, तक, रे। आप जानते हो ट्रांजिशनल ट्रेड्स है, यहां लगा दीजिए पी डी और यहाँ लगा दीजिए पीटी। और ये हमेशा ये डब्बों को मैं खाली रखता हूँ, क्यों? बच्चों को याद करने के लिए। क्या बेटा? रोडियम, रुथिनियम, ऑस्मियम, इरिडियम कहाँ कहाँ है ढूंढ लो, लिख लो। ये कॉइनेज मेटल थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। वर्टिकल कॉलम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो एटॉमिक नंबर 104 से 118 पे बात कर रहा है। बेटा ये सब काम की नहीं है, काम की आपको यहां से है। आप 103 पे आ गए, ये होगा 104, ये होगा 105, ये 106, ये 107 पे आ गए, 11, हाँ बेटा 107, 108, 109, 110, 1111, 1112, चलते चले 1113, करते करते 118 पे पहुंच गए। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यही चीज बेटा बच्चों को एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए ना, तो बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा जूम ज्यादा हो गया ना, अब सही है, वेरी गुड सर। अब एक काम करना है, मैं आपसे पूछूं भाई 104 कौन सी पीरियड में आती है, तो ये जान लो, ये चलता है 4th पीरियड से, ये चलता है 5th वाली पीरियड पे। और सर लैंथेनाइड सीरीज तो हम सीखते भी आए कि 6th पीरियड से शुरू होती है, और एक्टिनाइड वाली सीरीज भी हम सीखते आए कि वो 7th पीरियड से ही शुरू होती है। कहाँ से बेटा? 7th पीरियड से ही शुरू होती है। हाँ बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करा के दे रहा हूँ, आप डोंट अंडरस्टैंड मत बोलो। एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद फिर आप आपकी आपकी राय देना, समझ में आया कि नहीं आया। अभी कुछ भी नहीं आएगा, डोंट वरी, हम अभी बीच में ही है। 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड पे आ गए। 104 से 118 में, तो बेटा 104 से 118 मतलब पीरियड तो 7th ही आनी है। तो सर आप तो इसी की बात कर रहे हो। हाँ बेटा हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी, ये इसकी बात कर रहे हैं, राइट। अब 10 टू 118, तो सबके 10 से लेके 118 की कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया तो आप सीधा बोलना सर 7th पीरियड में है, पहला पॉइंट तो हो गया। अब ग्रुप नंबर होना सर, बेटा देखिए लास्ट 2 डिजिट्स इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज द ग्रुप नंबर। भाई इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 04 4th वर्टिकल कॉलम, सही बात है भाई। 05 5th वर्टिकल कॉलम। सर एटॉमिक नंबर 106 कौन से ग्रुप से बैठ रहा? 06 6th वर्टिकल कॉलम। आ रहा बेटा? वर्टिकल कॉलम में ही है। सर 07 7th वर्टिकल कॉलम। भाई 08 8th वर्टिकल कॉलम। सर 09 9th वर्टिकल कॉलम। देखो देखो आपको कहां पर आगे 01, कैसा करेंगे बेटा? 1+1 2, 1+2 3, आगे ना। अब तो नहीं होता ना, क्योंकि अब ये आपको 11th वर्टिकल कॉलम है, ये 12th वर्टिकल कॉलम है, तो सर दिख भी तो रहा है बेटा 1 और 2, 1 और 2,
12th, 1 और 1 11, भाई 1 और 0 10 वाली वर्टिकल कॉलम, 0 और 9 9th वर्टिकल कॉलम, 0 और 8 8 वर्टिकल कॉलम, 0 और 7 7th वर्टिकल कॉलम, सर 0 6 6th वर्टिकल कॉलम, 0 5 5th वर्टिकल कॉलम, 0 4 4th वर्टिकल कॉलम, 0 4 4th, 0 6 6, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 1 0, तो आखिरी का 1 0 पकड़ो भाई, 1 0 10th वर्टिकल कॉलम, 11th वर्टिकल कॉलम, 12th वर्टिकल कॉलम। और आप जानते हो भाई 12th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 2b, 11th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 1b, 10th वर्टिकल कॉलम 8 9 10 टुगेदर को मिला के ट्रांजिशनल ट्रेड बोला गया था 8 ग्रुप, 7th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 7b, 6th vertical column called as a 6b, 5th vertical column called as a 5b, 4th vertical column called as a 4b और 3rd vertical column called as a 3b। बोलो बेटा यहां से 112 तक किसी को डाउट है? इफ एनी डाउट आप अभी रिप्लाई दे सकते हो। मैंने 1 1 12 तक ही बताया बेटा, आगे नहीं बढ़ा, मैं आगे नहीं बढ़ा। अब आप लोग आपकी राय दे सकते हो सर इसे समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या, हाँ बेटा फाउंडेशन की मेथड बेटर थी। मैं क्यों बताता, फाउंडेशन के मेथड में आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता था, आपको देखना पड़ता था एलिमेंट किस ब्लॉक में आया। हाँ बेटा वो भी सही है, आप एक काम करना वो वाला कर लिया ना, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना और दोनों को ऐसे दो हाथ में रख के देखना, दोनों भी सेम ही दिखते हैं, ये ज्यादा कम नहीं आएगा, दोनों भी सेम दिखते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है ये आसान है वो करो, वो आसान है वो करो, मर्जी भाई आपकी। अगर किसी को लगता है सर मुझे दोनों भी आसान लगते हैं तो और भी ग्रेट। मैंने 1 1 2 तक बताया सर, हाँ ये 1 1 2 तक ही बताया बेटा मैंने, आगे नहीं बताया। रुक जाओ रुक जाओ। मेंडलीफ नोबेल प्राइज विनर है लॉरेंशियम और रुदरफोर्ड, डबनियम के सी बैंक का हंसते मिलते धर्म संकट से रोते हुए, कॉपर न्यूएम और फ्लोरियम से गुजरते मुस्कुराते लिवरमोनियम। वेरी गुड बेटा, अच्छा लगा, वेरी गुड। बच्चे लोग बहुत इंटेलिजेंट है मैं जानता हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। नहीं अब तक नहीं हुआ खत्म, ये तो इतना ही है, खत्म नहीं हुआ सर, खत्म नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए स्टेप 3 क्या है, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। अगर इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव आती है तो जहां पर आप 18 लगाए वहां 32 लगा लो और आपको आ जाएगा ग्रुप नंबर, राइट। अब गिवन एटॉमिक नंबर, एक काम करता हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं एक एटॉमिक नंबर यूज करना चाहूंगा। कौन सी एटॉमिक नंबर भाई, मर्जी 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 मर्जी, एमएन वाली ले लूं मैं? लिखो देखो मैं लिख रहा हूं। सर मैंने एटॉमिक नंबर 107 मैंने चॉइस किया है, मतलब एक एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 107 है, 107 है। अब मुझे देखनी है सर इसकी ग्रुप नंबर कहां पर आती है। देखो बेटा आराम से चलेंगे, पहले 18 लगा दो, लगा दिए, प्लस एटॉमिक नंबर दी कितनी बेटा 107, वेरी गुड, माइनस व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस, बेटा 107 अगर यहाँ है ना तो यहाँ से लास्ट में जाओ, नोबल गैसेस ये है ना नोबल गैसेस, हाँ बेटा यही तो है आपका। ये चला कितना था 18, आर्गॉन हीलियम नियोन आर्गॉन, बेटा ये था क्रिप्टॉन, ये था रेडॉन, ये था, है ना, ये था आर्गॉन, ये था नियोन, ये था हीलियम नियोन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन और 118। तो 107 के आखिरी में जाओ, आपका क्या है एटॉमिक नंबर 118 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस। तो भाई मैं 118 लगाता हूं, क्या बेटा इसका आंसर मुझे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, करके देखो बेटा। 7 और 8 कितने 15, आई मीन 8 प्लस 7 15, राइट। ये आ गया 1 प्लस 1 2, ये आ गया कितना बेटा 1 125 आ गया ना 125, माइनस 118, सर पॉजिटिव तो वैल्यू आ रही है बेटा, 118 125 18 19 20, 5 और 2 7, कितने आ रहा 7,
सर क्या ये 107 आपके 7th वर्टिकल कॉलम को बिलोंग कर रहा है? अरे वाह सर, क्या बड़ी बात कर दी आपने, वेरी गुड सर, कितना जबरदस्त तरीका निकाले। 7th वर्टिकल कॉलम पीरियोडिक टेबल को आप क्या बोलते हो? सर इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए 7th बी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा ये तो मैंने 107 मैंने चूज किया, तो ये निकला। आपकी मर्जी, आप यहाँ से कोई भी उठा लो, उठाने के बाद देखो आंसर पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। बेटा आंसर नेगेटिव आती है तो 18 के 18 की जगह पे 32 डाल के देखो, आपको किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल आ जाएगी। क्या सर समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? कि अभी भी डाउट है किसी को? बेटा अगर डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे कब बढ़ेंगे? जब एटॉमिक नंबर देकर था तो सर ने ये सब खेल करवाया। कब एटॉमिक नंबर देके था तो सर ने ये सब खेल करवाया। जब एटॉमिक नंबर ना देके हो, कॉन्फ़िगरेशन देके हो, तो क्या करेंगे? सारे बच्चे जानते हैं, फाउंडेशन वाले। लिख लो बेटा, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। शैल वी मूव फर्दर? वेरी गुड सर। नहीं बेटा 107 को ऐसा नहीं करना बेटा। अगर आप हाफ ऑफ द फाउंडेशन में थे तो अपने वीडियोस रिकॉर्डेड अपलोडेड है भाई। अपलोडेड वीडियोस को आप 10 बार 100 बार देखते जाओ जब तक समझ में नहीं आता, आ जाएगा। चलो मिटा दें। और सेकंड वाली मेथड है, अरे यार सेकंड मेथड मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे हो ना, तब क्या करना चाहिए वो वाला। मतलब वो मेथड मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया था। हो सकता है बच्चा फाउंडेशन में आगे से आ गया, हो सकता है बच्चा फाउंडेशन के बाद आ गया। तो सर मैं हूं यहाँ पे। जो बच्चा फाउंडेशन में नहीं था उनके लिए सुधीर सर है, और जो लोग फाउंडेशन में थे उनके लिए भी सुधीर सर है। मतलब वो वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। और मैं अभी छोड़ना थोड़ी जाऊंगा, तो मैं तो ऐसे ही समझ के चलूंगा ना, बच्चा फाउंडेशन में नहीं था तो मुझे पढ़ाना है, मैं वही समझ के चलाऊंगा। तो जो बच्चों ने फाउंडेशन किया होगा उनका रिवीजन होगा, और जो बच्चों ने फाउंडेशन नहीं किया होगा उनको अभी समझ में आ जाएगा। आएगा तो सबको समझ में, छूटेगा मेरे हाथ से कोई भी बच्चा नहीं बेटा, किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। सबको समझा के देने की जिम्मेदारी मेरी है, रैंक लाने की जिम्मेदारी आपकी है। आएगा क्यों नहीं आएगा बेटा, सबको 180 को 180 आते केमिस्ट्री में, देख लो मैं बता रहा हूँ। चलो आगे देखो, बी पार्ट। सर अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे एटॉमिक नंबर के बजाय, दिख रहा है बेटा? नहीं ज्यादा जूम हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया ना। अब सही है, अब सही है, वेरी गुड सर। चलो सर, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, सर व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, तो क्या करना? ये तो मैंने आपको भी सिखा दिया, फिर और एक बार सीखेंगे, नए से सीखेंगे। हो सकता है कुछ बच्चा भूल गया होगा, हो सकता है कुछ बच्चे को नहीं मालूम होगा। बेटा एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक पकड़ के रखो, काम बनते जाएगा। ट्रिक, जब कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना, तो सबसे पहले आप पीरियड नंबर लिखना सीखो। भाई पीरियड तो साथ ही होते हैं ना, कौन से? पहला इंग्लिश का पीरियड, सेकंड अरेबिक का पीरियड, थर्ड मैथ्स का पीरियड, फोर्थ बायोलॉजी का पीरियड, फिफ्थ फिजिक्स का पीरियड, फिर सिक्स्थ केमिस्ट्री का पीरियड, और सेवंथ भी केमिस्ट्री का पीरियड। साथ ही तो पीरियड हो गए ना। सर केमिस्ट्री के दो क्यों? भाई मेरी मर्जी ना, मैं जब पीरियड डालूंगा तो केमिस्ट्री के दो डालूंगा, तो 7 पीरियड हो गए। सर ये पीरियड नंबर को तो आप एन बोल सकते हो, वेरी गुड सर। एन बोलना मतलब क्या होता है? पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल या हाईएस्ट शेल नंबर। सर हाईएस्ट शेल नंबर, सर ये क्या है हाईएस्ट शेल नंबर? एग्जांपल दूं? मैं दूंगा बेटा। और वी कैन से नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। भाई ये सोडियम की एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 11 है, और सुधीर सर ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखना सिखाया था। सिखाया था नहीं सिखाया था? सीख लो। नहीं सीखोगे डोंट वरी, वो भी सिखा देंगे बेटा, बहुत लंबा जाएगा वो सिखाएंगे तो।
तो ये देखो, ये 1 का मतलब है 1, मतलब जब हम 10th क्लास में थे, हमारी साइंस टीचर ऐसा बोलती थी कि बेटा एटॉमिक नंबर 11 है, आप एक काम करो 2,8,1 भर दो। फिर आप में से एक बच्चा उठ के बोलता था, मैडम 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 या टीचर या सर जो भी हो, सर ये 2,8,1 क्यों लिखते हैं, किसी किसी बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो आपके टीचर बोलते थे बेटा आगे बढ़ो, आगे जब जाओगे तो सुधीर सर आपको पढ़ा देंगे ये कैसे लिखते हैं। तो देखो सुधीर सर ने ऐसा पढ़ा दिया है, 1s2 2s2 2p6 3s1। सर ये कैसे लिखे सर? बेटा ये अपने एक अंकल थे, ये अंकल का नाम था मुलर, और ये अंकल मेरे पास आए, बोले भाई सुधीर साहब, सुधीर साहब नहीं सुधीर बोलते थे मेरे को, सुधीर बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही कॉन्वर्सेशन लिखने के लिए। मैं बोलता हाँ साहब। तो वो बोलते थे भाई मैंने एक डायग्राम बनाया, बच्चों को बोल दो काम आसान हो जाएगा। तो उन्होंने डायग्राम इस तरह से बनाया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 लाइन बना दिए। दिख रहा है आपको? छोटे में काम करेंगे ना बेटा, बड़ा क्या, छोटे में चलेंगे। उन्होंने बोला, मुल्ला साहब ने बोला सुधीर आप बच्चों को बोल देना 1 के आगे एक डैश छोड़ दो, 8 के आगे एक डैश छोड़ दो, मतलब 8 के आगे डैश, 1 के आगे डैश, फिर 2 3 4 5 6 7, फिर बोला इसके आगे 2 डैश और इसके आगे 2 डैश, फिर 3 4 5 6, फिर बोले कि यहाँ पर 3 डैश डाल दो और सर यहाँ पे 3 डैश डाल दो और 4 और 5 लिख दो। चलो अच्छी बात है, लिख दिए सर, आप जैसे बोले मैं तो वैसे ही किया। फिर उन्होंने बोला बेटा ये सुधीर का एस डालते जाओ। चलो डालते गए, सुधीर सर का एस डालते गए, मतलब एस ऑर्बिटल है भाई वो। फिर बोले कि ये पी डालते जाओ, अपने फिजिक्स का पी डाल दिए, पी ऑर्बिटल है, फिजिक्स का पी नहीं है। फिर बोले कि डी डालते जाओ, चलो भाई डी भी डाल दिए। फिर बोले एफ भी डालो, चलो एफ भी डाल दिए। और ये ऑर्बिटल्स है, मतलब ये ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बेटा हम लोग कमरे के अंदर रहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन के रहने का कमरा, ऐसे सुधीर सर बोलते हैं, कोई साइंस की बुक नहीं बोलती है। तो साइंस की बुक में बोलेंगे सर सुधीर सर ने तो ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन को रहने के कमरे को ऑर्बिटल बोलते, तो ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं है। ये मेरा पढ़ाने का अंदाज है, मेरा पढ़ाने का तरीका है। ये मैं बच्चों को चीजें ऐसे समझाता हूँ कि बच्चे बहुत इजी तरह से समझ जाए। फिर मुलस ने बोला कि भाई मैंने एक एरो में एक बॉल को उड़ा लिया, फिर दूसरे एरो में दूसरे बॉल, देखो एक एक बॉल में एक है, एक एक एरो में एक एक गया। अब क्या किए बेटा, दो दो बॉल को उठा लिए, दिख रहा है दो दो बॉल, लाइन टेढ़ी हुई तो सीधी कर दो। फिर बेटा 3 3 पे जाएंगे, देखो एक एक दो दो 3, और फिर ये भी 3 3 गए, 3 3, फिर 4 4, फिर 4 4। अब देखो ये क्या है, डायरेक्शन है सर, मतलब सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फिर ऐसा पीछे से घूमते हुए, आगे से नहीं बेटा, बैक साइड, पीछे के दरवाजे से गया। 2s में जाने के बाद ऐसा ऐसा पीछे गया, पीछे ऐसा 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 ऐसा, पीछे जाके कहाँ गया, 2p पे गया। बेटा 2p के बाद कहाँ आएगा, 3s पे आएगा। अब बोलो 3s पे आएगा तो पीछे का दरवाजा ढूंढ रहा हो, ऐसा ऐसे ऐसे करते 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 यहां से निकला 3p पे गया। अब आप बोलते जाओ मैं सुनते जाऊंगा, जोर जोर से बोलो बेटा, मैं हेडफोन लगा लिया। 3p के बाद कहाँ जाएगा, 4s, वेरी गुड। 4s के बाद कहाँ जाएगा, जोर से बोलो बेटा, जोर से और जोर से, वेरी गुड। 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद बोलो 5s, 5s के बाद बैक बैक दरवाजा, पीछे वाला पीछे वाला पीछे वाला, 4d, 4d के बाद ढूंढो ढूंढो, 4d के बाद 5p। अब ये चलते चले चलते चले चलते चले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जाने की डायरेक्शन मुलर अंकल ने दिया, और मुलर अंकल ने डायग्राम बना के दिया, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखते गए। आपको एक बात याद रखना है बेटा, क्या, अगर s का ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बेटा अगर p की ऑर्बिटल है तो 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने काउंट कीजिए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 6 रह सकते हैं। बेटा d की बात कीजिए
तो 5 बॉक्सेस आते हैं, मतलब मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एफ ऑर्बिटल की बात करो, आपको 7 बॉक्सेस आते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं। तो बेटा एस ऑर्बिटल का 1 बॉक्स, पी के 3 बॉक्स, डी के 5 बॉक्स, एफ के 7 बॉक्स, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो मैंने सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 11 कैसे लिखा। देखो बेटा कैसे लिखा, मैंने कैसे लिखा, 11 है तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, अच्छी बात है। बेटा एस में मैक्सिमम आप कितना भर सकते हो, 2 डाल सकते हो। उसके बाद 2s में गया, अच्छी बात है। मैक्सिमम कितना डालोगे, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे। फिर 2p पे गए, राइट सर। मैक्सिमम पी में कितने भर सकते हो, 6। अब इलेक्ट्रॉन काउंट भी कीजिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10। सर हमारे पास तो 11 थे, आप 10 भरा लिए। अब 2p के बाद 3s में जा रहे हो। बेटा मैक्सिमम आप यहाँ 2 भर सकते हो, पर आपके पास है कितना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। ये कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की लिख दी है। मतलब 10th क्लास में हमारी साइंस टीचर ने हमको ऐसा पढ़ाया था, लेकिन 11th क्लास में आते आते सुधीर सर ने आपको ऐसा पढ़ा दिया। बेटा 1 का मतलब है पहली शेल, 2 और 2 का मतलब है दूसरी शेल, 3 का मतलब है थर्ड शेल, जिसको आप के बोलो, एल बोलो, एम बोलो। देखो के में 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है, टीचर ने गलत नहीं बोला। एल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8, टीचर सही बताती थी। और एम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 आ गई, राइट। ये तरीका है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो अब आपको पीरियड नंबर देखना है। बेटा हाईएस्ट नंबर शेल है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। देखो ये 1 आपका पहला शेल है, 2 सेकंड शेल है, 3 आपका हाईएस्ट शेल है। मतलब आपको इसमें इसकी पीरियड नंबर कितनी होगी, तो आपने बोलना भाई पीरियड नंबर इसकी 3 होंगी। सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, क्यों, कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल 3 ही है ना, 1 2 2 का 2 3 का 3, दैट इज द पीरियड नंबर। किसी को डाउट है बेटा पीरियड नंबर में, प्लीज लेट मी नो। अगर पीरियड नंबर में डाउट नहीं है तो सर अब हम ग्रुप नंबर में जाएंगे। सर हाउ वी नो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इन ईच शेल। तो मैंने बताया ना बेटा, एस ऑर्बिटल का ऐसा कमरा है जिसमें 2 लोग ही रह सकते हैं। पी ऑर्बिटल के पास 3 कमरे हैं, 6 रह सकते हैं। डी ऑर्बिटल के पास 5 कमरे हैं, 10 रह सकते हैं। एफ ऑर्बिटल के पास 7 कमरे हैं, 14 लोग रह सकते हैं। तो ये इसके हिसाब से मैंने बना के दे दिया। सर ये कमरा कमरा क्यों बोल रहे हो, बेटा ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं आपको ऑर्बिटल्स, शेल्स, सबशेल बताऊं, केमिस्ट्री किसी को समझ में नहीं आती है। अगर ऑर्बिटल के जगह पे मैं आपको सीधा कमरा और इलेक्ट्रॉन के जगह पे लोग बोलूं, तो बेटा आपको जिंदगी भर समझ में आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता कि ऑर्बिटल में रहता, सोचते बैठ जाओगे। फिर मैं बोलूंगा बेटा इलेक्ट्रॉन, हम लोग फ्लोर में रहते कि फ्लोर के रूम में रहते, सर हम फ्लोर के रूम में रहते हैं। फ्लोर मतलब ऑर्बिट, और उस फ्लोर का जो रूम था वो ऑर्बिटल है। तो जैसे हम लोग रूम के अंदर रहते हैं, हम फ्लोर में नहीं रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं रहेगा बेटा, ऑर्बिटॉल में रहेगा। ऑर्बिटल फ्लोर में होता है, वही तो केस था जो मैंने बता दिया। और ये एक छोटा सा तरीका है, एग्जाम्पल जो आपको बताना चाहूंगा। हाँ बेटा एग्जाम्पल की बिल्डिंग मैंने फाउंडेशन में दी थी, अभी भी तो वही दे रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया, मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, चलो। पीरियड नंबर आ गया। और एक पीरियड नंबर ढूंढना चाहोगे, चलो अच्छी बात है बेटा, आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर। और एक पीरियड नंबर ढूंढेंगे, चलो। एक पीरियड नंबर और एक है, चलाओ 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 बेटा, ये बड़ा सा जिंक जिसकी एटॉमिक नंबर 30 है। अब मूलस डायग्राम आपके पास में स्क्रीनशॉट में है, और स्क्रीनशॉट में ढूंढते रहो, ऐसा कुछ होगा। 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 3d। देखो बेटा 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 10 30, खत्म, राइट। इसका मतलब आपको पीरियड नंबर ढूंढना है, 1 2 3, लास्ट वाला 4 है भाई। मतलब इसकी पीरियड नंबर कितनी होगी सर इसकी पीरियड नंबर होगी 4th पीरियड, पीरियोडिक टेबल का
फोर्थ पीरियड इसकी पीरियड नंबर है, पीरियोडिक टेबल है सामने में, देख लो सर। आ गया, ऐसा पीरियड नंबर ढूंढना है। मतलब हाईएस्ट शेल नंबर बोलो, हाईएस्ट शेल नंबर तो 4 है ना भाई। सर 4s के बाद 3D क्यों आया? मूलर सर्कल का डायग्राम था। वो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। आगे पढ़ेंगे, अभी टाइम है। तो नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल भी आ गया है। एनी डाउट सर? पूछो बेटा, पूछो पूछो पूछो। ठीक है, चलो ये हो गया, मैंने पीरियड नंबर बताना दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊंगा सर, मुझे थोड़ा सा ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन भी करानी है, और मुझे आपको है ना ग्रुप नंबर भी बतानी है। बता दो बेटा, वेरी गुड। ये एग्जांपल्स क्यों दिया? आप प्रैक्टिस करना ना भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे केमिस्ट्री उतनी आसान होगी। आप स्क्रीनशॉट लेके मत रखना कभी भी, स्क्रीनशॉट को एक साथ उतार के अच्छे राइटिंग से नोटबुक में उतार के, नोटबुक को रोज सुबह शाम 2 बार ऐसे देखते जाओ, खोल के, कवर नहीं देखना, खोल के ऐसे पन्ने पलटा के देखते जाओ। चलो नेक्स्ट वन होगा बेटा, मुझे ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन कराना है। सर ये ब्लॉक है क्या? बेटा ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन। मतलब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक में उन्होंने क्लासिफाई किया है। ये ऐसा होता है, पहला वाला ये है, फिर ये ऐसा कुछ है, हाँ भाई ये ऐसा है, ये एस होता है, ये डी होता है, ये पी होता है। जगह नहीं थी वहां पे, नीचे में एफ को रख दिया, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन भी करानी है। देखो बेटा, मैं आपको पॉइंट वाइज लिखा के दे रहा हूं, बहुत अच्छा है। अगर इफ एन पी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हाँ बेटा, इफ एन पी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन पी ब्लॉक, सॉरी, if np electron is present then it must be come under the p block, right? आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? वेरी गुड। अगर np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली देन द p ब्लॉक। इसके भी एग्जांपल करा के दूंगा, डोंट वरी। विदाउट एग्जांपल में कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब अगर मेरे पास ns2 np126 वाली कॉन्फ़िगरेशन है तो एलिमेंट चला आपका p ब्लॉक में। देखो सर, मैंने आपको अभी भी पीरियड की मैंने आपको ये लिखा के दिया था 1a 2a 3a वाला। आप 3a में देखो बेटा, 3a की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? ns2 np1 था ना, ns2 np1। फोर्थ ए की ns2 np2, np आ गया ना बेटा? आपको 1a में np आया नहीं सर, ns1। क्या बेटा आपको 2a सेकंड वर्टिकल में np आया नहीं सर, ns2 आया। लेकिन 3a में np1, 4a में np2, 5a में np np3, देन np4, देन np5 और जीरो ग्रुप में np6 आ गया। मतलब np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब एलिमेंट कहां से बैठेगा? दैट एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू p ब्लॉक। कहां से बेटा? बिलोंग्स टू p ब्लॉक, राइट? इसी का ग्रुप नंबर ढूंढना है सर मुझे। बेटा एक एक के साथ एक एक एग्जांपल भी कराऊंगा, डोंट वरी भाई। बेटा ग्रुप नंबर भी करेंगे, सुनो कैसे। बेटा ग्रुप नंबर के लिए आपको क्या करना है, बस 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन डालते जाओ, आपका काम होते जाएगा। फाउंडेशन में मैंने अलग मेथड दिया, अभी मैं अलग मेथड दे रहा हूं। आपको जो मेथड अच्छा लगे मर्जी आपकी रख लो। कैसे? सुनो सर, क्या इसका एक एग्जांपल दोगे? भाई आपके लिए तो एग्जांपल रेडी है मेरे पास, आपके लिए एग्जांपल रेडी है। बेटा x इज द एलिमेंट जिसकी एटॉमिक नंबर 13 करके दी गई, मुझे तो नहीं मालूम क्या है, पर आप जानते हो, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। 13 एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर है, वेरी गुड। सर मुल्लर सर्कल का डायग्राम लगा दो और बनाने की कोशिश करो। 1s2 2s2 2p6, 10 और 2 12, 12 और 1 13। बेटा ये वैलेंस शेल है, वैलेंस में क्या आया? 3s2 3p1। मतलब वैलेंस में आपको क्या आया? ns2np1। भाई ये तो पक्का है, ns2np1 इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13th वर्टिकल कॉलम, तो ग्रुप तो आपको आ ही गया होगा। फिर भी ब्लॉक्स तो देखो बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया तो सर ये वाला एलिमेंट जो है मेरा
दिस एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। अच्छी बात है सर, पहला काम तो हो गया। दूसरा, ये एनपी आ गया ना बेटा, एनएस टू एनपी मतलब एनपी इलेक्ट्रॉन है तो पी ब्लॉक का है भाई, पी में इलेक्ट्रॉन गया, एनपी है मतलब पी ब्लॉक से आ गया। वेरी गुड सर। इसकी ग्रुप नंबर भी थोड़ा कोशिश करो ना, आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा, हमारा भी काम आसान हो जाएगा। भाई ये ग्रुप नंबर की बात कर रहे हैं तो चलो करो। क्या है बेटा, अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपको डालना क्या है, 12 डालना है प्लस इस एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे उतने डालो। बोलो कितने आगे, एक ही आ गया तो 1। सर इट बिलोंग्स टू 13th वर्टिकल कॉलम, और हमें सुधीर सर ने ऐसा पढ़ाए थे कि 13th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 3A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं बोलूंगा बेटा पीरियड नंबर बताइए, 1 2 3 बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। पीरियड भी आ गया, ग्रुप भी आ गया, ब्लॉक भी आ गया। सर एनी डाउट इन दिस वन, योर डाउट्स आर वेलकम हियर। कोई डाउट है भाई? अच्छे से पूछ रहे हैं हम लोग, डाउट है बोलो, डरना नहीं, शर्माना भी नहीं। या नहीं डरना बेटा, मैं हूं यहाँ पे, आप जितना पूछे उतने एग्जाम्पल कराएंगे। सर एक बच्चा बोल रहा है, मालूम नहीं बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, पर हो सकता है बोल भी रहा हो, मैं नहीं सुन रहा हूं, लेकिन मैं सुनने की कोशिश किया और मैं सुन भी लिया। बेटा एक बच्चा बोल रहा है सर एक एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 35 है, तो ऑब्वियसली बेटा वो 35 होगा, तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन उनमें से कहीं ना कहीं से होगा। अरे वाह। फिर आप मूलस डायग्राम का पेपर निकालोगे, आपके दीवार पे चिपका लोगे, चिपका के कॉन्बिनेशन लिखने की कोशिश करोगे। आपने ऐसी कुछ कोशिश की है और आप सक्सेस भी हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 बन गया भाई। 4s2 3d10 कितने हो गए, 10 20 30, 30 आ गए, 30 और ये 5 35। भाई ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है, ये भी 3 है, और ये 4 है। मतलब अगर मैं पूछूं भाई इसकी पीरियड नंबर कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये तो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल है, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल 4 है। अरे वाह बेटा, आखिरी इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, तो पी में गया, पी में गया तो एनपी इलेक्ट्रॉन भी है। वेरी गुड सर, कितना अच्छा लगा सर, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा। वेरी गुड भाई। सर ग्रुप नंबर बोलो। अरे क्या करना बेटा ग्रुप नंबर, देखो सर ग्रुप नंबर को आपको क्या बताए थे सर ने, आपको 12 डालना है और 12 के साथ में अपने पी में कितने इलेक्ट्रॉन है ढूंढो, 5 है, 5 और 2 7, 17th वर्टिकल कॉलम से बिलोंग करता है। वीसी मतलब वर्टिकल कॉलम, 7th वर्टिकल कॉलम को सुधीर सर ने बताया थे कि भाई आप 7th ए ग्रुप बोल के काम निपटा लो। हो गया ना बेटा, अपना काम हो गया नहीं हुआ? सर बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, belongs to P block, and group number is 17th vertical column called as a 7th A, halogens of the periodic table। बन गया सर? अब भी कोई डाउट है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अगर डाउट है भी तो एक बार ये फॉर्मूले जो मैंने आपको लिख के दिए हैं इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। नोटबुक में जब तक नोट्स नहीं लिखोगे, नोटबुक में नोट्स नहीं लिख के बाजू में पीरियोडिक टेबल जब तक नहीं चिपकाओगे, और जब तक ये नोट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसी ऐसी मुंडी नहीं घुमाओगे, पीरियोडिक टेबल समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, नोट्स लिखते वक्त में स्क्रीनशॉट अभी तो ले लेते हैं, टाइम निकाल के अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको लिखो, पीरियोडिक टेबल में देखो सुधीर सर ने जो दिया नोट्स पीरियोडिक टेबल में वैसा है या नहीं है। कुछ भी गड़बड़ है तो मुझे बोलो सर गड़बड़ आ गई, लेकिन गड़बड़ नहीं आएंगे बेटा, गलत नहीं पढ़ाता हूँ मैं, जितना आता उतना ही पढ़ाता हूँ, उसके ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। सो ये मैंने आपको एक बता दिया, इसके आगे और भी है, मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा ना तो बच्चों को कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। तो मैं चाहूंगा मेरा क्लास आज यहीं तक ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। वेरी गुड बेटा। अब आप इसके ऊपर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, कौन सा, डी ब्लॉक वाला, एस ब्लॉक वाला, है ना, एफ ब्लॉक वाला, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है हम कल की क्लास में देखेंगे। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।